प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो बस प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आ जाए कैसे करना। ठीक है, तो पहली बात हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं अपने वैलेंसी के बारे में। और प्यारे बच्चों देखिए, अगले पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि भैया जो हमारा आयंस बेसिकली होता था उसमें हम लोग क्या देखते कि जितना आपकी आयंस पे चार्ज होता था वही आपकी वैलेंसी होती थी। तो वैलेंसी और हमारा चार्ज कैसे बेसिकली जनरेट हो रहा है, किसके थ्रू हम लोग पहचानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो पहली बात, इससे आपके वैलेंसी और आयंस का ही पूरा खेल है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या बताता है, वैलेंसी और आयंस के ऊपर जितना चार्ज उसके बारे में बताता है। तो प्यारे बच्चों चलिए हम लोग इसे समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय एक फार्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए कि एक टर्म होता है 2n²। तो इसी के तरीके से हम अपने सेल को फिल करते हैं। मतलब आपको सेल दे दिया है या तो प्यारे बच्चों ऑर्बिट दे दी है, तो उसको कैसे फिल करेंगे 2n² से। और n क्या होता है प्यारे बच्चों, n आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। यानी प्यारे बच्चों, अगर मान ली पहली ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन भरना हुआ कैसे पता चलेगा, बस n की जगह 1 रखिए, क्या होगा 2 होगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, सेकेंड ऑर्बिट में आपसे पूछ दे भैया आपका जो सेकेंड ऑर्बिट है कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो बस n की जगह 2 रखिए, क्या होगा 2 2 4 8 आ जाएगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, अगर कोई पूछ दे n=3 है, तो प्यारे बच्चों रखिए कितना ऑर्बिट में होगा बताइए आप लोग। हाँ बिल्कुल सही, 2 × 3 का स्क्वायर, यानी प्यारे बच्चों कुल मिला जुलाकर 18, यानी थर्ड ऑर्बिट में आपका 18 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसी तरीके से हमारा प्रोसेस चलता है, यानी कुल मिला जुलाकर पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन, और जितना ऑर्बिट हमसे पूछेगा n की वैल्यू हम लोग रखते जाएंगे। तो पहली बात ये ध्यान में रखनी है। दूसरा प्यारे बच्चों क्या ध्यान रखना कि हम लोग क्या जानते हैं, हमारा एक क्या होता है, सेंटर में आपका न्यूक्लियस होता है जिसमें बेसिकली आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और प्यारे बच्चों, यही जो हमारा जो सर्कल में बना रहा हूँ यही आपका ऑर्बिट है या तो सेल है। तो प्यारे बच्चों, इसी ऑर्बिट या सेल में हमें क्या भरना है, इलेक्ट्रॉन भरना है। तो प्यारे बच्चों, पहले कंडीशन के हिसाब से तो इस वाले जो आप लोग जो सेल दिया है इसमें मैक्सिमम पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ना। ठीक, मतलब मैक्सिमम आप लोग 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। देखिए पोजीशन कहीं पर भी हो सकते हैं, क्योंकि रैंडम रिवॉल्व करते हैं। तो कुल मिला जुला कर पहले में केवल आप लोग 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते, 2 से कम भर सकते हैं, 1 भी भर देंगे तब भी चल जाएगा। और दूसरे इलेक्ट्रॉन में दूसरे ऑर्बिट में कितने आप 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब कि भैया दूसरे इलेक्ट्रॉन में दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तीसरे में प्यारे बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। बस यही हमें फंडा ध्यान रखना है कि पहले ऑर्बिट में हम लोग 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते, तीसरे ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा, उससे कम हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली भर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए हम लोग पहले बात लिथियम का ले लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, इसी के हिसाब से करेंगे। तो पहले सेल में भैया 2 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए, और दूसरे सेल में हमें कितना भरना है, 8 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन भरना। ठीक है, 8 से ज़्यादा नहीं भरेंगे। तो 8 से कम एक काम करते 1 भर देते हैं। तो प्यारे से देखिए बस क्या है, लिथियम जो +3 है इसका एटॉमिक नंबर, इसका मतलब क्या है कि इसमें प्यारे से बेसिकली आपका 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन को इसके पैटर्न में भरना है, 2 भर दिए पहले में, दूसरे में 1 बच रहा तो 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए। समझ में आए, जितना बचेगा भरते जाएंगे। अब वहीं पर प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं अपने कार्बन के बारे में। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कुल मिला जुला के इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए 6 इलेक्ट्रॉन को भरिए, क्या होगा, पहले में तो 2 होगा, बचा कितना प्यारे, जब 4 ही बचा तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये नहीं कोई कहेगा सर 8 है तो 8 ही भरिए, 8 नहीं है प्यारे बच्चों, 8 से कम भी भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और प्यारे बच्चों चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने सोडियम के बारे में। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी कुल मिला जुला कर इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग क्या समझ जाएगा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब बचा प्यारे बच्चों कितना हमारा, अभी हमारा बच रहा 9 इलेक्ट्रॉन। कितना बचा, 9 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे में 9 भर सकते हैं, नहीं भर सकते, इसमें हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देते हैं, थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो देखिए हम लोग क्या समझ में आया अब तक कि हमें कैसे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो पहले में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे या 2 से कम भरेंगे, दूसरे में 8 भरेंगे या तो 8 से कम भरेंगे। तो यहाँ पर ये भी आप लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो रहा है यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम कितना भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं, यही भी बताता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे जो लिथियम है इसका बनाइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस एक हमारा क्या है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी हमारा न्यूक्लियस है, एक हमारा एक सेल, दूसरा सेल। तो पहले में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए
आप लोग 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। और प्यार से दूसरे में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन भरा, तो यह किसका हो गया, यह आपका लिथियम का हो गया। या तो डॉट बना दीजिए या तो आप लोग मन करते इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दीजिए। लास्ट वाला ऑर्बिट हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर आपका बेसिकली 3 है। उसी प्रकार प्यार से सोडियम का बनाइए, यह हमारा न्यूक्लियस, दूसरा ये हमारा ऑर्बिट है। तो पहले ऑर्बिट में कितना भर सकते हैं बताइए आप लोग। अच्छा प्यारे से यहाँ पर देखिए गलती हो गई थी, यहाँ पर हम लोग बेसिकली यह क्या है हमारा, तो न्यूक्लियस इसमें भरेंगे नहीं, इसमें भरेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। चलिए देखिए इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं, किसका हम बना रहे हैं, सोडियम का। तो पहले ऑर्बिट में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन चलिए भर दीजिए हम लोग, और लास्ट में हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किसका है, सोडियम का हो गया। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग भरते चलिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, चलिए आप लोग नियॉन का हमारा एटॉमिक नंबर था 10, इसका बताइए कितना होगा। हाँ पहले वाले हमारा 2, दूसरे वाले में 8, तो बस काम हो गया। तो देखेंगे प्यारे बच्चों इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा यही आना चाहिए, तभी हमारा होगा। अब कोई पूछेगा सर आपने कैसे कह दिया कि हमारा जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या ध्यान रखना है कि आपका जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या प्यारे बच्चों, एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यह प्यारे बच्चों अगर आपका एटम न्यूट्रल है तब, या एटम या आपका जो एलिमेंट है अगर न्यूट्रल है तभी बात ये सही होगी। क्या होगी, जब न्यूट्रल। इस बात का बस हमें ध्यान रखें कि भैया ये नहीं कि आपका Na+ इस पर चार्ज है, इसका भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर की इक्वल है, यह बात करें इसके लिए नहीं वैलिड है। हाँ वही अगर बात सोडियम की कर रहा है तब एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। तो बस प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय देखिए मैं फिर से समराइज़ करता हूँ। पहली बात क्या ध्यान रखने की, इससे हमें भैया वैलेंसी और आयंस पे कितना चार्ज इसके बारे में पता चल जाता है। दूसरी बात क्या पता चलती है कि भैया कैसे हम लोग भरते हैं, अपने 2n² वाले फार्मूले के हिसाब से भरते हैं। और n क्या है, आपका नंबर ऑफ सेल या ऑर्बिट है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों हमने देखिए कॉन्फ़िगरेशन करना सीखा। और हमने एक बात ध्यान क्या दी कि हमारा एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। क्या प्यारे बच्चों, एटॉमिक नंबर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि यह एक न्यूट्रल आइटम के लिए हमेशा वैलिड रहता है, ठीक है। तो कोई डाउट है तो पूछिए।